नमस्कार दोस्तों, उत्तमांश आईएएस के मेरे प्यारे नौजवान साथियों, एके महेश बड़ी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज़ चला रहा हूं और यह जो है वर्ल्ड बैंक का सीरीज़ है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक है। तो साथियों, मैं वर्ल्ड बैंक पढ़ाने से पहले आपको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पढ़ाया था, जो कि 1 जुलाई से 12 जुलाई 1944 में चला था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF और WB यानी वर्ल्ड बैंक निकला था। तो आज मैं साथियों आपको जो पढ़ाऊंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। साथियों इसे देखिएगा, इसे WB यानी वर्ल्ड ग्रुप भी बोला जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और यह जो आपका लेक्चर नंबर 1 रहेगा, इसके बाद दूसरा लेक्चर इसका आएगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, चाहे वह इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वह नेशनल लेवल पर, या फिर चाहे वह स्टेट लेवल पे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बनने का मूल पर्पस क्या होता है, मतलब फंडामेंटल उसका पर्पस क्या होता है, उसका गोल क्या होता है। तो सीधा साधा दोस्तों आप समझिए कि कोई भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, संस्था बनता है, तो मूल उसका जो उद्देश्य होता है, जिस जगह पर बना है, जिस राष्ट्र या दुनिया में या किसी लोकल पर बना है, तो उसका मूल जो पर्पस होता है वहाँ के एरिया को डेवलप करना, मतलब वहाँ के एरिया को बढ़ाना। तो जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरे संसार के जो विकासशील देश है या गरीब देश है, उस देश को विकास करना, मतलब कि वह नीचे स्तर से, गरीबी के स्तर से ऊंचे स्तर, मतलब कि अमीरी के स्तर पर लाना। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, इसका भी यही काम है कि जो विकासशील देश है उसको विकसित देश बनाने के लिए उसको पैसा दें, चाहे जो अल्प विकसित देश है तो उसको विकासशील बनाने के लिए कुछ पैसा दें। तो भारत विकासशील के अंतर्गत आता है। तो यह वर्ल्ड बैंक के बारे में साथियों देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मैं जो पक्षियों को, पहाड़ों को व नदियों को और पेड़ों को, फूलों को, कुछ मैदानों को साथियों मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश किया हूँ। तो साथियों यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्ल्ड बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में। द वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का इस चैप्टर में, इस लेसन में साथियों अध्ययन करेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1 से 12 जुलाई 1944 में IMF और WB वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर हम साथियों अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेटन वुड्स हुआ था, इसमें हम क्या चीज़ का अध्ययन करेंगे, WB का अध्ययन करेंगे। IMF का अध्ययन मैं साथियों इसे पिछला लेक्चर में कर चुका हूँ। तो यहाँ पर WB यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना ब्रेटन वुड्स के न्यू हैम्पशायर जगह USA में पड़ता है 1945 को हुआ था। मतलब कि ब्रेटन वुड्स कब हुआ था, 1945 में हुआ था। इसी ब्रेटन वुड्स में ही आपको ये सब निकल के आया था। फिर यहाँ पर साथियों कि इसके संस्थापक कौन थे, तो हैरी डेक्स्टर वाइट, जॉन मिनरॉड किन्स ने 44 राष्ट्रों के साथ IMF लाए थे। जगह जो वह आपका ब्रेटन वुड्स USA में था। इसके जो हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। किसका, तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों, वाशिंगटन DC में है। इसके जो अभी रिसेंटली में मेंबर है वह 189 मेंबर है, इक्वल टू IMF 189। कहने का मतलब कि 189 जो मेंबर IMF का है, इसका नंबर के संख्या में ही आपका WB का मेंबर होते हैं। एक बात और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री या राष्ट्र IMF की सदस्यता लेती है तो स्वतः उसे वर्ल्ड बैंक की सदस्यता मिल जाती है। यहाँ पे जो है साथियों ये जो IMF है, इस IMF जो काम करना कब से स्टार्ट किया था, तो यह जो काम करना जो स्टार्ट किया था 1946। इसका काम है ऋण देना, गारंटी देना, तकनीकी हेल्प करना और
ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी देना, ट्रेनिंग फैसिलिटी देना, मतलब कि कौन सी देश में कोई भी अगर पैसा दिया जाएगा लोन के रूप में तो उस देश में किस विधि व्यवस्था से पैसा पहुंचे। यहाँ पे साथियों देखिए कि इसके जो अध्यक्ष डेविड मालपास रिसेंटली में है। WB की स्थापना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF के साथ हुआ था। साथियों ध्यान दीजिएगा कि IMF के साथ ही WB की स्थापना होने वाला था, लेकिन USA ने अरंगा लगाया कि नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी वर्ल्ड बैंक ना होना चाहिए, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। यह जाके 1995 के करीब में जो आएगा वो देखिएगा साथियों। तो वर्ल्ड बैंक समूह, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक समूह कितने हैं, तो वर्ल्ड बैंक समूह 5 है। ध्यान दीजिए साथियों, वर्ल्ड बैंक समूह कितने हैं, 5 है। रियली में वर्ल्ड बैंक जो है वह कहने में या सुनने में लगता है कि वर्ल्ड बैंक है, लेकिन उस वर्ल्ड बैंक जो बना हुआ है 5 समूह से मिलकर, मतलब 5 उप बैंकों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। और यह कौन सी 5 है, इसको साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD जो 1945 में स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDI जो 1960 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद होगा साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ICSID 1960 में बना था। निपटारा केंद्र, कहने का मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर साथियों, तो जो यहाँ पर 1 से 5 तक जो आपका ये सब बैंक जो दिखाई दे रहा है, इसी का मिलन ही विशेष रूप से ये 2, इसका और इसका मिलन वर्ल्ड बैंक कहलाया। कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक में कौन कौन सी समूह एक्सेप्टेंस है, मतलब कि स्वीकृति ले रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ये दोनों मिलकर विशेष रूप से WB की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था। और वर्ल्ड बैंक का जो बना था 1945 में। फिर यहाँ पर साथियों देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये सब जो है समूह ही है पूरे बैंक के। तो यहाँ पर IBRD और IDA 2 आर्थिक संस्थाओं इस्तेमाल करके वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इसका जो 5वां देख लीजिएगा, बैंक समूह के जो बहुपक्षीय निवेश गारंटी, मतलब मेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना जो किया गया था 1988 में किया गया था। साथियों यहाँ पर आप स्थापना वर्ष भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो WB है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो पुनर्निर्माण और विकास के लिए काम करती है, गरीबी दूर करने के लिए काम करती है, पूंजी निजी योजना के लिए काम करती है, भुगतान संतुलन का काम करती है, पूंजी की व्यवस्था की काम करती है, और शांतिकालीन अर्थव्यवस्था को भी प्रोवाइड करने की काम करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव साथियों, अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं वर्ल्ड बैंक के गोल के बारे में। तो यहाँ पर विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या क्या पढ़ना है साथियों, तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कार्य उद्देश्य फंक्शंस यानी वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, सदस्यता यानी मेंबरशिप कैसे वर्ल्ड बैंक में लेते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और विश्व बैंक पूंजी यानी वर्ल्ड बैंक कैपिटल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक में अगर चलता है वर्ल्ड बैंक तो उसमें पैसा कहाँ से आता है। विश्व बैंक समूह में कुल जो है 5 आपके शाखाओं के बारे में साथियों अध्ययन करना है, जो आपको हम बैक में बताएं कि IBRD, मीगा, ये सब ही यह विश्व बैंक के 5 शाखाओं का नाम है। 5 शाखा यहाँ पर साथियों मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो 1995-45 में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो 1960 में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो 1956 में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय निवेश निपटारा केंद्र जो 1966 में स्थापित किया गया था, एंड लास्ट जो है साथ वह है आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988 ईस्वी में। ये जो साथियों यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक समूह के जो अंक का नाम मैं पीछे कि आपके पेज नंबर 1-2 पर भी बता चुके हैं, आप उसे देखिए थोड़ा ध्यान से।
इसके जो स्टोरी आप हम बारी बारी से देखते हैं साथियों कि स्टार्ट इसके टॉपिक को करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर में आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक दिया गया है, इसकी कहानी आप थोड़ा साथियों देखिए यहाँ पे। विश्व बैंक मतलब कि इसकी स्थापना भी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ हुआ था। कहने का मतलब कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना। फिर इसके साथियों सदस्यता यानी मेंबरशिप के बारे में पढ़ते हैं कि मेंबरशिप, सॉरी साथियों यहाँ पर मेंबरशिप नहीं, दरअसल विश्व बैंक शब्द का इस्तेमाल दो आर्थिक संस्थाओं यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एजेंसी से मिलकर बना है। क्या मतलब कि दरअसल विश्व बैंक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो क्या है आर्थिक संस्थाओं को स्ट्रॉन्ग करने वाली संस्था, इन दो संस्थाओं से मिलकर बनी है। वर्तमान में विश्व बैंक 5 आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती है, जैसे कि उधरकारी आपको साथियों हम बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक समूह करता है। इस प्रकार विश्व बैंक विश्व के समूह का एक अंग है। मतलब विश्व बैंक जो है विश्व बैंक के समूह का एक अंग है। विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। दोस्तों इस जो हमको यहाँ पर जो विश्व बैंक समूह मैं यहाँ पर तीसरा बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथियों। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। कार्य और उद्देश्य यानी जो यहाँ पे दिया गया है WB, इसके फंक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। तो आर्थिक पुनर्निर्माण, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि लोन टर्म यानी पूंजी उपलब्ध कराता है। मतलब कि लंबे समय के लिए जो गरीब देश है उसको पैसा देता है कि भाई तुम लो पैसा और अपने देश के जो जनता को ऊपर करो, ऐसे करके ये पैसा देता है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी यह ख्याल रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड प्रबंध एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब कि अगर इंडिया है, इंडिया में रोजगार नहीं है तो अमेरिका वाले क्या करेंगे कि अपने कंपनी को वहाँ पर भेजेंगे और कहेंगे कि भाई वहाँ जाके कोई आप ऐसा चीज़ बनाओ जिसमें लोगों को कुछ रोजगार मिल सके, जीविका मिल सके। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। निजी पूंजी निवेश यानी प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी स्थिति में किसी सदस्य देश में कुछ निवेश करके पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। सदस्य देशों में छोटी तथा बड़ी परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करवाना भी इसका काम है। युद्ध के बाद की स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं, शांतिकालीन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए है ना उपयुक्त कार्यक्रमों का प्रोत्साहित एवं लागू करने का भी वर्ल्ड बैंक का काम है। तो इस तरह से साथियों जो मेरा यह दूसरा लेक्चर था वर्ल्ड बैंक का, सॉरी यह पहला लेक्चर था वर्ल्ड बैंक का, इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा। तो साथियों आप दूसरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा। तो साथियों तब तक के लिए